हेडिंग लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखे। स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम the total momentum of an object remains conserved total momentum of an object या body जो भी हो remains conserved. In other words, the momentum of an object before collision is equal to momentum of an object after collision. The momentum before collision is equal to momentum after collision. जब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमें होता है for every action there is equal and opposite reaction. इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि force on A due to B is equal to force on B due to A. कैसा ले रहे हैं? in opposite direction. एक फोर्स A पर है B के कारण तो उतना ही फोर्स B पर होगा A के कारण, मतलब एक बार A के कारण B पर, एक बार B के कारण A पर। ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर लिखी। अब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स ऑन A ले रहे हैं तो मास A और एक्सीलरेशन भी A का। एक्सीलरेशन का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वो जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो v है माइनस u है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t। ऐसे यहाँ पे माइनस साइन हमारे पास जो है वो रहेगी माइनस mv vb माइनस ub अपॉन t। ये अपॉन टी और अपॉन टी हमने कट कर दिया, बाकी पूरा ब्रैकेट हम ओपन कर रहे हैं। एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू माइनस एम बी वी बी माइनस इंटू माइनस प्लस एम बी यू। ठीक है, अब वी वी वाले एक साइड ले रहे हैं अपन, एम ए वी ए, ये वी वाला इधर लेकर आए, प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू, ये वाला माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इट इज एम ए यू ए प्लस ये वाला एम बी यू बी। क्या है मैम, मुझे तो पता ही नहीं चला। हमने लिखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है कि मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा भी रहे उसका जो भी मोमेंटम होगा, मास इनटू वेलोसिटी होगी, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो उस लैंग्वेज के हिसाब से
हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है कि mv इज कांस्टेंट। एक ऑब्जेक्ट है, हमने लिखा mv इज इक्वल टू कांस्टेंट, या हम लिखते हैं m1u1 मास इनटू u इज इक्वल टू m इनटू v। मतलब जो भी पहले वाला है और बाद वाला है वो बिल्कुल इक्वल है। दूसरी लैंग्वेज में हमने लिखा इन अदर वर्ड्स मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। हम लोगों ने टर्म यूज किया कि द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब कि भाई दो ऑब्जेक्ट हम लोग लेकर चल रहे हैं, आराम से समझिए, हमें कोई जल्दी नहीं है, ये हमारा लास्ट टॉपिक ही है थ्योरी का। दो ऑब्जेक्ट आपस में टकरा रहे, कोलिजन करना मतलब कोलाइड करना। तो जब वो कोलाइड नहीं कर रहे थे, एक अपनी जगह था एक अपनी जगह था, तो ये कहलाएगा मोमेंटम बिफोर कोलिजन। इस वक्त इनका जो मोमेंटम था दैट इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। कोलाइड करने के बाद जो इनका मोमेंटम है वो इक्वल होगा। उस चीज को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने यहाँ एक डेरिवेशन लिखा, ठीक है। फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए ड्यू टू बी is equal to force on object B due to A। उसके बाद मास into acceleration। acceleration को हमने लिखा rate of change of velocity। यहाँ पर भी मास into acceleration, rate of change of velocity। यहाँ माइनस साइन चल रही है, इक्वल और ऑपोजिट टर्म में हम लोग लेकर चल रहे हैं। T और T कट कर दिया, ब्रैकेट ओपन कर दिए। उसके बाद वी वी एक साइड और यू यू एक साइड। यू वाला पार्ट जो है वो इनिशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है और वी वाला पार्ट जो है वो फाइनल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इतना पूरा लिख लिया, ठीक है। अब अपन जब इस पार्ट को समझेंगे कि भाई ये कहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो एक पार्ट तो आपने थ्योरी लिख लिया। अब थ्योरी तो अपनी जगह हो गई, ये डेरिवेशन है। डेरिवेशन आप लोगों को इस बार आ नहीं रहे, आपको तो एमसीक्यूज ही आना है। तो हमें इसका फॉर्मूला देखा हमने कि एम ए यू ए जो भी है, इस फॉर्मूले को अपन लोग थोड़ा छोटा करके अच्छा करके लिख लेते हैं। अपन जो अपने न्यूमेरिकल में यूज करेंगे दैट विल बी m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये किस तरीके से चलेगा भाई, अगर दो ऑब्जेक्ट हैं और वो दो ऑब्जेक्ट अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो हमने दो बार यहाँ लिखा, और टूटने के बाद भी या जुड़ने के बाद भी वो दो हो गए तो हमने यहाँ लिखा। समझाते हो, सपोज करो कि एक कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, एरोप्लेन ले लिया हमने, सपोज करिए प्लेन है, तो प्लेन हैज सम मास एंड इट हैज सम इनिशियल वेलोसिटी। तो एक ही ऑब्जेक्ट हुआ प्लेन, तो मैंने एक मास लिखा और एक वेलोसिटी लिखी। अब ये चल रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ते उड़ते बाई चांस इट क्रैशेस, और क्रैश होने के बाद इसके दो टुकड़े हो गए। जो दो टुकड़े हैं वो अपनी अपनी स्पीड से चलना चालू हो गए। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया कि पहले वो प्लेन पूरा था, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, टूटने के बाद उसके दो टुकड़े हुए, तो m1v1 प्लस m2v2। फॉर्मूला चेंज करना आपको आना चाहिए। अभी और अपन समझते हैं इसको। अपन दूसरा तरीका लेते हैं कि हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, वो एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। स्टेशनरी है मतलब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रुका हुआ है। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से आया और आके इससे टकराया, तो अब ये है m1u1, दो ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला हो गया m2u2, दोनों टकरा गए। अब टकरा के ये जो पीछे वाला था ये इसके साथ में मिल गया, कोलाइड हो गया, चिपक गया, और उसके बाद ये एक साथ वेलोसिटी के साथ मूव करना चालू कर दिए। ये मैं आपको वेरिएशन समझा रही हूँ कि किस तरीके से हमें न्यूमेरिकल्स पर अप्लाई करना होता है। फॉर्मूला वही रहेगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब इसमें क्या हुआ
कि m1u1 ये तो चलता हुआ आ रहा है, लेकिन ये वाला कैसा है, रेस्ट पर है, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, इज इक्वल टू ये दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करना चालू हो गए, यानी m1v प्लस m2v, या इसको आप समझिए कि आपने m1 प्लस m2 अलग ले लिया और v को बाहर निकाल दिया। अब इसमें आपको इनिशियल ढूंढना है, फाइनल ढूंढना है, जो जैसा ढूंढना हो वो हमारे न्यूमेरिकल पर डिपेंड करे। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, अपन लोग कैरम खेलते हैं, है ना, तो हम स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं, तो ये जो स्ट्राइकर है ये m1u1, अभी जो आपकी गोटियां जो रखी हुई है जिस पर हम मारने जा रहे हैं, दे आर एट रेस्ट, पता चलेगा ना, मारते ही क्या हुआ, वो जो आपकी गोटी थी वो कहीं जाने लग गई और आपका स्ट्राइकर जो है वो अलग स्पीड से चला गया, तो उस केस में क्या होगा, यू हैव m1u1 बट m2u2 इज एट रेस्ट। उसके बाद टकराने के बाद कोलिजन, टकराने के बाद क्या हुआ, m1v1 अलग चला गया, m2v2 अलग चला गया, उस केस में हम लिखेंगे m1v1 प्लस m2v2। दैट डिपेंड्स कि कैसा हम लोगों को दे रखा है। सपोज करिए दो हॉकी स्टिक आई, ठीक है, एक हॉकी स्टिक दूसरी हॉकी स्टिक चल रहे हैं, प्लेयर्स डेफिनेटली उनको लेके चल रहे हैं, दे आर इन मोशन। अब आके ये दोनों हॉकी स्टिक कोलाइड हो गई, फंस गई, बॉल तो साइड में निकल गई और हॉकी स्टिक फंस गई। अब खींचो, तो खींचते टाइम दोनों के दोनों एक साथ चल रहे हैं, it has m1u1, it has m2u2, after collision their velocity remains same, so it is m1 plus m2 multiplied by v। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक ही ऑब्जेक्ट है तो हम mu और mv वर्ड यूज करेंगे, लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमारा फॉर्मूला m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब इसमें कोई रेस्ट पर है, कोई मोशन में है, एक साथ मूव कर रहे हैं, देयर आर वेरिएशन, ठीक है, तो ये सब वेरिएशंस के साथ हम लोग आगे देखेंगे। टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नंबर 1 9.1 हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, बुक निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझा रही हूँ, आप खाली सुनिए और लिखिए, टेक्स्ट बुक की मुझे कोई जरूरत नहीं है। A constant force, मैं पढ़ रही हूँ आप सुनिए ना, a constant force acts on an object of mass 5 kg, मास कितना दे रखा है 5 kg, for a duration of 2 सेकेंड, यानी टाइम है हमारे पास 2 सेकेंड। It increases the object's velocity from 3 to 7 meter per second, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 7 meter per second. Find the magnitude of force applied. Now, if the force was applied for duration of 5 seconds, अगर हमने फोर्स को 5 सेकेंड के लिए अप्लाई किया, तो what will be the final velocity of the object? ऐसे दो अलग अलग क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में ये सारी वैल्यूज हैं और फोर्स ढूंढना है, दूसरा क्वेश्चन में हम उसी फोर्स को यूज करेंगे, टाइम हम अपने आप 5 सेकेंड लेंगे और हमें ढूंढनी रहेगी वेलोसिटी। तो पहले पार्ट पर हम लोग चलते हैं, हमें ढूंढना है पहली बार में फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास में होता है फादर इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम, ठीक। अब एम हमें कितना दे रखा है 5, एक्सीलरेशन हमें नहीं दे रखा, तो या तो आप अलग से एक्सीलरेशन ढूंढिए, मैं आपको सिखाऊंगी कि यहीं पर अपन ढूंढेंगे, क्या करें, तो एक्सीलरेशन की जगह हम लिखेंगे v माइनस 2/t, है ना, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन। तो f इज इक्वल टू 5 इंटू v इज 7, u इज 3 और टाइम इज 2, तो f इज इक्वल टू 5 इंटू 4/2, यह हमने कट किया, f इज इक्वल टू 5 टू 10 न्यूटन, यूनिट जरूर लिखिएगा। चलिए
सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है फाइंड द वेलोसिटी इफ टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू u प्लस 80 बराबर u। u हमारे लिए u हमारे लिए है v मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन का है तो एक्सेलरेशन के लिए एक फॉर्मूला तो होता है कि हम लिखे v माइनस u बाई टी, पर v तो हम ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं तो वो भी हम नहीं कर सकते। क्या करें, हम लोग लिखेंगे f इज इक्वल टू m a, f इज इक्वल टू m a, तो a इज इक्वल टू f अपॉन m। उन्होंने बोला भी है कि इस फोर्स को अप्लाई करेंगे अगर 5 सेकंड के लिए, मतलब फोर्स को हमें यूज करना पड़ेगा। तो a की जगह हमने लिखा f अपॉन m, यहाँ ब्रैकेट लगा लीजिए और मल्टीप्लाइड बाय t। अब 3 एज इट इज, फोर्स हमारे पास है 10, मास हमारे पास है 5 और टाइम हमें दूसरी बार में दे रखा है 5। ये 5 और 5 कट हो गया, 10 प्लस 3 इज 13, तो v इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड। यूनिट लिखिएगा प्लीज।